जान मंगल बाहर के शहादत पे मुझे ये बात बहुत पसंद आई कि जब भी जिससे भी बात करो प्रेस बात करे तो ये सवाल जरूर करें और उस चीज़ को उजागर करते रहें। और मैं बड़े वसूल से कहता हूँ इंशाअल्लाह ताला शहीद जान मोहम्मद के कातिल जरूर मिल जाएंगे। इस चक्कर में जितने भी बाहर से हमारे जर्नलिस्ट आए हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ हुई उनके साथ, मगर इस दुनिया में वो नहीं है, मगर उनकी यादें अब भी हमारे साथ हैं। हम मज़म्मत करते हैं कि अभी तक उनके कातिल, जबकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर डार्क केस होता है तो उसमें बड़ी मुश्किल होती है डार्क केस में लोगों को ढूंढना पर मुतालबा करना। एक बिल्कुल वाज़ेह केस होता है जिसमें पता होता है कि कातिल कौन है। इस केस में ये हमें पता है कि कातिल कौन है। मैंने बड़ी कोशिश की, सच्ची बात है, मीडिया के सामने खड़ा हूँ, कि जो नया एसपी आया था उसको बदली नहीं करो, वो पहुँच जाएगा। 3 दिन ट्रांसफ़र से पहले उसने मुझसे वायदा किया कि शाह साहब हम पहुँच गए हैं। अब कुछ ऐसी बातें भी उसने की उनसे मुकाबला करने के लिए जो मैं अभी यह नहीं बोल सकता, कि मुझे उनके मुकाबले के लिए मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है और इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर मैं आपको ये बंदे पकड़ के दूंगा, या उनको ख़त्म कर दूंगा या उनको पकड़ के दूंगा, जिंदा या मुर्दा, किसी सूरत में मैं आपको वो दूंगा। मगर पता नहीं क्यों इतनी जल्दी थी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब वाकई जो नया पुलिस ऑफिसर आया है बहुत अच्छा है, बहुत ठीक जेंटलमैन है, मगर इस केस को समझना, इस केस को उलझनों को, इस केस की गलत तरीके से जो प्लान किया गया, जो पुलिस ने प्लान किया, जो इंट्रोगेशन हुई, उनको समझना उसके लिए मुश्किल है। मगर फिर भी समझना और देखना के अलावा मुल्ज़िम का पता है कि मुल्ज़िम कौन है, इन लोगों ने जुर्म किया है, वो सामने बैठे हैं, अब पानी में नहीं है, अब कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। इसको 1 हफ्ते के अंदर अगर रेंजर्स और पुलिस सीरियस हो जाए, चीफ मिनिस्टर सीरियस हो जाए, हुकूमत वक्त सीरियस हो जाए, तो 1 हफ्ता बहुत बड़ा टाइम है, क्योंकि अब तो वो ओपन है। अब तो आज तो पता पड़ता है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है इतनी स्ट्रांग है कि आप जहाँ बैठे होंगे आपको पता पड़ जाएगा कि आप फलानी जगह बैठा है। उसके बावजूद मुजरिम पकड़ा न जाए तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। और आपकी आवाज़ सही है, आप अपनी आवाज़ को उठाते रहें, हम आप लोगों के साथ हैं। चाहे मुल्क के मसाइल की तवज्जो नहीं होती तो हम सरेदार पे नहीं चढ़ते। अगर हमें हुक्मरानी चाहिए थी तो हम भी 3.5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए दुबई, फ्रांस चले जाते और फिर 5 साल के लिए वापस आ जाते। अगर इक़्तिदार की ज़रूरत होती, हमें तो मुल्क की सरबराह आए लेने के लिए, हमने कहा कि जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं इस मिट्टी में जाएंगे, इस मिट्टी को नहीं छोड़ेंगे। हमें अगर इक़्तिदार की शौक़ होता तो ये तो मीडिया को सब इल्म है,
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मना किया गया था पाकिस्तान आने के लिए कि आप आएंगे आपको शहीद किया जाएगा। इसको ये पता हो कि मैं शहीद हो जाऊंगी तो इक़्तिदार के लिए मैं क्यों आऊँ, मुझे तो इक़्तिदार में आना है, मैं शहीद क्यों बनूँ। मगर वो आए, शहीद करने की कोशिश की गई। हमारे बड़े कारकुन, जमहूरियत की शमा को रोशन कराने वाले वो परवाने शहादत की मंजिल पा ली। और फिर जब सेकंड टाइम वो इमरजेंसी के बाद पाकिस्तान आने लगी तो जहाज़ को रुकवा के कहा गया कि आप जहाँ रहें, इलेक्शन लड़ें और वज़ीर आज़म बन के पाकिस्तान जाएं। तो हमने कहा कि नहीं, हमें मुल्क के लोगों के मसाइल को सुनना भी है, बताना भी है, करना क्या है। हमें वो हुकूमत नहीं चाहिए जिसके लिए हमें खैरात में दी जाए और हमें बहुत कुछ उसके बाद देना पड़े। फिर भी हमने अपनी जान दे दी, मगर उस मीठी लॉलीपॉप पे नहीं गए। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जलसे कर रहा है, जबकि दूसरे लोग कहते हैं कि हमें अपनी जान का खतरा है। जान का खतरा तो उसको होना चाहिए जिसके घर में 2 शहादतें हुई हैं। डरना तो हमें चाहिए पीपल्स पार्टी को, जो कहते हैं कि इस मुल्क में इलेक्शंस होने चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, इलेक्शन करवाएं, इस सूरत में भी इलेक्शन करवाएं। मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन होंगी, टाइम पे ही होंगी। तो जान मोहम्मद महर की शहादत किसी एक शख्स जान मोहम्मद महर की नहीं है। ये सहाफ़त के उस कलम को तोड़ा गया जो कलम मुल्की लोगों के मसाइल, उनकी उलझनें, उसकी तकालीफ वो लिख रहा था, वो बता रहा था। वो कलम रियासत पे जबर करने वालों के लिए लिख रहा था। वो कलम जमहूरियत की आवाज़ थी, वो कलम सहाफ़त की आवाज़ थी। उसको शहीद किया गया। उस कलम में जितने भी बाहर से हमारे जर्नलिस्ट आए हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। सखर की प्रेस क्लब की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी। हम हमेशा आज़ाद सियासत, आज़ादी सहाफ़त के लिए लड़ते रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही फरमाई गई मज़हर भाई ने कि वर्कर तब बनता है जब खुद चलता है, खुद लड़ता है। जब मुनाज बन्ना की बात की कि खुद चटाइयाँ बिछाते थे तो मुझे अपनी भी बात याद आ गई कि हम भी अपने ऑफिस में चटाइयाँ बिछाते थे। और उस वक्त कुर्सियों का रवाज नहीं था, हम लोग नीचे बैठ के मीटिंगें करते थे। हमें वो दिन भी याद है जब अखबारें बाज़ार में नहीं आती थी, मार्केट में नहीं आती थी। हमें वो दिन भी याद है कि सफ़ेद सिर्फ कागज़ का टुकड़ा निकलता था। हमें वो भी याद है कि सेंसरशिप में खाली पीसेस छोड़े जाते थे कि इस पीस को सेंसर किया गया है, यहाँ पे कुछ आम बात होगी। इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जितना सहाफ़त और सियासत से ज़्यादती की गई है वो किसी और शोबे के साथ नहीं है। सियासत का मतलब मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूँ।
मैं आम सियासत की बात नहीं कर रहा। जमहूरियत के साथ जो पाकिस्तान में जुल्म हुआ है, उसके साथ उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, सहाफ़त है, अदारे हैं और बहुत कुछ, वो भी उसके नाम से पिसते चले गए। तमाम जल्द जेके कातिल आहिनि उहे गिरफ़्तार थींदा ऐं इहो असां मज़म्मत कयूं था जो अञा ताईं इहे कातिल गिरफ़्तार न थिया आहिनि ऐं उहे जल्द इंशाअल्लाह उहो ॾींहुं परे न आहे जॾहिं इहे सभु गिरफ़्तार बि थींदा ऐं कैफ़े किरदार ताईं बि पहुचंदा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी असांजो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उन जी ख़ासि तौर ते इहा पहिरें ॾींहं खां ई इहा तरजीह रही त इहे कातिल गिरफ़्तार थियनि। तव्हां सभिनि खे यादि हूंदो त जंहिं ॾींहुं इहो वाक़ियो थियो शहीद जान मोहन महर अञा ज़ख़्मी हुयो त चेयरमैन साहब जे तरफ़ां असांखे हिदायत मिली त फौरी तौर ते एयर एम्बुलेंस जो बंदोबस्तु कयो वञे। उहा असां उन में लॻी वियासीं त पोइ दोस्तनि सां राब्तो थियो, लाला शहबाज सां ऐं ॿिया दोस्त जेके हुया साहब की खुसूसी हिदायत पर हमने जो मीडिया हाउसेस थे या जो उनके मालिकान थे उनको सिंध गवर्नमेंट ही उस वक्त एडवर्टाइजमेंट या दीगर जो भी उनको पेमेंट की जाती थी उनको मशरूत किया गया था कि वो एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देंगे और उनको नौकरियों से भी नहीं निकालेंगे। और इसी तरह और भी जब इश्यूज आते हैं तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़ी रहती है। उसकी वजह ये है कि हमारे ऊपर भी बहुत सारी मुश्किलात आती रही हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ऊपर और उसमें आप भी दोस्त हमें सपोर्ट करते रहे हैं। कराची प्रेस क्लब के मेरे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी आपको बताएंगे कि बीबी शहीद जब केसेस होते थे तो वो जो वक्फा होता था उसमें प्रेस क्लब में आकर वहाँ पे बैठा करती थी और सब दोस्त जो हैं उनके साथ वहाँ पे रहते थे। और फिर हम भी हमेशा मीडिया के दोस्तों की सपोर्ट करते आए हैं और वाज़ेह तौर पर हमेशा आज़ादी सहाफ़त के हम कायल हैं और पीपुल्स पार्टी खुलकर इस बात का इजहार करती है। और अब भी हम जब भी अगर ऑफिशियली कोई भी हमारी मीटिंग होती है कुछ इश्यूज़ पे सिंध गवर्नमेंट के साथ या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, तो वहाँ पे ये इशू भी लाते हैं कि ये इनके जान मोहम्मद साहब के कातिल जो हैं वो जल्दी गिरफ्तार किए जाएं। तो हम इस पर हर वक्त अपना जो बात है उसको उजागर करते रहेंगे और आप सब दोस्तों के साथ हैं। आपके इस जो एक तहरीक कह लें या जो भी आपका एहतजाज है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में आपके साथ रहेगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ताई खुर्शीद शाह साहब भी हैं और हमारे मोहतरम दोस्त जो आए हैं आपके लीडरशिप आई यहाँ पे मौजूद है, अंसारी साहब, वो भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इंशाअल्लाह वो ॾींहुं क़रीब ईंदो जंहिं ॾींहुं जान मोहम्मद जे कातिलनि खे फाही थी रहे असां ॾिसंदासीं। अहिड़े नमूने सां हिते तक़रीबन 148 सहाफ़ी शहीद थी चुका आहिनि। मां